तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग करने वाले हैं ग्रुप डी का इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि एएलपी यानी कि 25, 24 जो भी और आरआरबी ग्रुप डी जो भी प्रीवियस ईयर सारे सवाल है, ठीक है भाई, मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है भाई। और इसका जो है मैं स्रोत जो है एनसीईआरटी यानी कि कहाँ से सवाल पूछा गया है ये भी बताऊँगा, ठीक है भाई। तो देखो ये जो सारे सवाल है, देखो मेरा नहीं सवाल है, ठीक है, सारे जो है आरआरबी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी जो भी है सारे का जो है चैप्टर वाइज यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो आज रिस्पिरेटरी सिस्टम है, आप कमेंट में बताइए कि अगला चैप्टर कौन सा लेकर आऊँ, ठीक है भाई। तो चलिए आज जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। और आज जो है ये इसमें जितने सारे सवाल यानी कि लगभग 40-40 सवाल हैं, आप जल्दी जल्दी से कर लीजिएगा, ठीक है भाई, क्योंकि एग्जाम पहले हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि जीवों में श्वसन मुख्यतः डैश की एक प्रक्रिया है। डैश मतलब खाली स्थान, ठीक है, यानी कि श्वसन रिस्पिरेशन आप लोग पढ़े होंगे। रिस्पिरेटरी सिस्टम ही मतलब होता है जैसे एगो श्वसन होता है, ठीक है भाई, जैसे सांस लेते हैं तो अंदर में बॉडी जो है रिस्पिरेट करता है, ठीक है भाई, यानी कि जो है हमारे जो भी खाने खाते हैं उसे ब्रेक डाउन करता है, फिर एनर्जी रिलीज करता है, हमारे बॉडी को ताकत देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है भाई। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि एरोबिक रिस्पिरेशन रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि एरोबिक श्वसन। देखो एक एरोबिक होता है, एक इनएरोबिक होता है, ठीक है भाई, एक एरोबिक एक इनएरोबिक, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। अब एरोबिक क्या होता है? इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है। और ये इनएरोबिक क्या होता है? इसमें विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन इसमें नहीं रहता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ध्यान दो कि इसमें जो है एरोबिक श्वसन के लिए उपस्थित जो अवयव रहता है वो कौन सा होगा, यही पूछा है। तो इसके जो है आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल यहाँ देखो, जो बताया गया कि पायरुवेट जब ऑक्सीजन कार्बन से, यानी कि जब आप ग्लूकोज में एनसीईआरटी क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक है, कि जब साइटोप्लाज्म ब्रेक डाउन करता है तो पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स और उसके साथ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि जब ईस्ट में, यानी कि इन ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसमें, तो ये क्या हो गया? इनएरोबिक हो गया, ठीक है भाई। और ये लैक ऑफ ऑक्सीजन ये भी इनएरोबिक में आता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये एरोबिक हो गया। अब एरोबिक में किस में होगा भाई? तो इसमें जो एरोबिक बनेगा, ठीक है, ध्यान दो, इसमें जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी तीनों जो है बनाएगा, ठीक है। अब देखो बिना ऑक्सीजन में, यानी कि ऑक्सीजन जब नहीं रहे तो क्या क्या बनेगा, इससे सवाल आगे है, 4-5 सवाल है, इसलिए यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देख लेना, सवाल आगे बनेगा इससे। अगला सवाल है देखो कि इथेनॉल जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। इसमें जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, कितने मॉलिक्यूल्स? 2 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी होता है। तो अब इस पे सवाल जो पूछा गया था, अब देखिए ये सवाल है ऊर्जा उत्पादन के दौरान, ठीक है, ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? सवाल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पढ़े थे? देखो ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट का विघटन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है भाई? यहाँ पे पढ़े थे ना, साइटोप्लाज्म में होता है, इन साइटोप्लाज्म, ठीक है भाई। ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म में क्या होता है? पायरुवेट होता है, जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स रहता है। आगे सवाल ये भी रहेगा कि कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी रहते हैं। देखो भाई अब इस पे सवाल था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? साइटोप्लाज्मा हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन, ठीक है, वायवीय और अवायवीय, मतलब कि एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पिरेटरी इनिशियल इन द फर्स्ट स्टेप, यानी कि प्रारंभिक चरण में सामान्य रूप से बनाता है, कौन सा हो जाएगा? तो बताओ भाई देखो ध्यान से देखना, एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और इनएरोबिक मतलब यानी कि लैक ऑफ अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखो कि इसमें दोनों दे दिया गया, ध्यान से देखना कि वायवीय और अवायवीय श्वसन। तो इसमें जो होगा लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है भाई, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ना मात्रा में भी ऑक्सीजन है और मात्रा में भी ऑक्सीजन, यानी कि प्रेजेंस भी है ना प्रेजेंस भी है, तो ये लैक्टिक एसिड में आता है। देखो यहाँ पे था, ठीक है भाई, यानी कि इन मसल्स जो लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा इसमें, ठीक है, लैक एक्टिव प्लस एनर्जी में, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में ही होता है, ठीक है। अगला सवाल चलो भाई देखो, कभी कभी हमारे मांसपेशियां की कोशिकाओं में, ठीक है, क्या है,
तो यहाँ पे ध्यान दो कि कभी कभी हमारे मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है भाई, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स। द पायरोवेट बाई एन एरोबिक रिस्पिरेशन इज कन्वर्टेड इनटू, यानी कि इन एरोबिक श्वसन द्वारा पायरोवेट निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित हो जाता है? तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। क्या भाई? लैक्टिक एसिड। तो 3 सवाल उससे रिलेटेड था और फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया ताकि आप लोग जो है एक बार देख लो। लैक ऑफ ऑक्सीजन था ना भाई, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और कितने कार्बन मोलिक्यूल्स हैं? तो 3 कार्बन मोलिक्यूल्स है भाई, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। ये सवाल देखो फिर से, यानी कि अवायवीय, ठीक है भाई, अवायवीय श्वसन में दिए गए चरण को पूर्ण करना है। तो C6H12O6 जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस ATP बना रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP कब बना रहा था? तो यहाँ पे ध्यान दो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बना रहा था? ATP, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो पायरुवेट में 3 कार्बन मोलिक्यूल्स, तो इसमें क्या बना रहा था? इसमें वाटर बना रहा था, ठीक है भाई। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो CO2 ATP प्लस वाटर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। ATP का फुल रूप क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एडिनोसाइन टेट्राफॉस्फेट नहीं होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन नहीं होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। व्हिच सेल इज ऑर्गेनेल, यानी कि कौन सा कोशिकांग ATP के उत्पादन से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल यहाँ पे ध्यान दो, सही बताया ना भाई। ATP कैसे बनता है? ATP कैसे बनता है भाई? तो यहाँ पे ध्यान दो कि जो ये ADP प्लस P जो एनर्जी कन्वर्ट होता है ATP होता है, ठीक है भाई। और यहाँ पे P क्या है? P हो गया यहाँ पे फॉस्फेट हो गया, ठीक है भाई। क्या होगा? फॉस्फेट हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दिया होगा एडिनो ट्राइफॉस्फेट, दिया है कि नहीं दिया है? देख लो एक बार, NCERT का है ये, लगा के लाया हूँ, ठीक है भाई। नहीं दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। अच्छा, यह सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से मानव श्वसन तंत्र के अंग है? मानव श्वसन तंत्र के अंग कौन सा हो जाएगा? अब रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो है, यहाँ पे ध्यान दो, पहले देखो मानव श्वसन तंत्र इस तरह से मैं लेके आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो कि यानी कि जो यूज होता है श्वसन में, ठीक है, तो नसल पैसेज में जो जुड़ा होता है माउथ कैविटी से, यहाँ से जुड़ा होता है। एक तो नाक से लेते हैं, कभी कभी नाक बंद हो जाता है तो देखते हो मुंह से सांस लेते हैं। तो यहाँ पे जाके जो है, यहाँ पे देखना कि दोनों जो है कनेक्टेड रहता है, लेकिन फिर आगे बढ़ता है, ठीक है, आगे बढ़ता है। तो एक होता है एसोफेगस, जिससे खाना जाता है, ग्रास नली कहते हैं। तो वो जो है श्वास नली के पीछे होता है, ठीक है, यानी कि ट्रेकिया के पीछे होता है, एसोफेगस होता है। आपके जो आगे है वो ट्रेकिया है, पीछे होता है एसोफेगस। तो पीछे वाले से भोजन नीचे जाता है और आगे वाले से क्या होता है भाई? श्वास जाता है, ठीक है। तो ये डायफ्राम में जाता है, ठीक है, ब्रेनचोलिस यानी कि श्वास नालिका में जाता है। तो इसमें कहा गया है कि जो है मानव श्वसन तंत्र के अंग हैं। तो यहाँ पे तो सारे हो जाएंगे ना भाई, ट्रेकिया, डायफ्राम, लंग्स, फेफड़ा, ठीक है भाई। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल यहाँ पे मैंने समझा दिया। कह रहा है कि ये NTPC टीयर 1 में 3 अप्रैल 2016 का सवाल है। कह रहा है कि लंग्स आर इनक्लोज्ड इन विच मेम्ब्रेन। कह रहा है कि फेफड़े किस झिल्ली से घिरे होते हैं? भाई फेफड़े किस झिल्ली से घिरे होते हैं बताओ। तो ये जो अपना ये फेफड़ा है, ठीक है, अंदर में जो फेफड़ा है, चेस्ट कैविटी देख रहे हो, ये जो फेफड़ा, यहाँ पे ध्यान दो, मैं दिखाता हूँ फेफड़े किस झिल्ली से घिरा हुआ है। यहाँ पे देखो रिब्स देख रहे हो, ये रिब्स जो पतला पतला बना हुआ था, ठीक है, ये रिब्स हो गया। अब ये डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम यानी कि यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जो है लंग्स है ना, फेफड़े, जो ये लंग्स यहाँ पे शो कर रहा है, देखो ध्यान से, एक सेकेंड, हाँ ये देखो लंग्स हो गया, ठीक है भाई। ये लंग्स यहाँ पे जो इसके अंदर है, और ये अंदर किससे ढका हुआ है बताओ, किससे ढका हुआ है? तो रिब्स से। अच्छा, रिब्स दिया है आंसर? क्या नहीं दिया है। अब यहाँ पे मतलब फंस सकते हो, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन करके कुछ होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया नहीं है। तो आंसर कौन सा लगा सकते हो आप? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ब्रेंकली, एल्बोली, डायफ्राम, ठीक है। तो आंसर इसका सी होगा भाई, ठीक है, यानी कि फुफ्फुस झिल्ली हो जाएगा। अगला सवाल है,
अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा तगड़ा है, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये जो ए बी और सी दिया गया है, अब पता है ये ग्रुप डी में 2022 में पूछा सवाल है, कितना अच्छा है। अब यहाँ पे देखो कि ए वाले जो है यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, बी वाले को यहाँ पे मोटे वाले पे, सी जो है यहाँ, तो सी जो होगा, ध्यान दो, ऊपर वाला जो ये कंठ से ये जो बड़ा सा निकला हुआ होता है हम सब का, ठीक है, ये इसके ऊपर बोल रहा है ना, तो इसके ऊपर जो होता है ग्रासनी होता है, ठीक है भाई। जो बीच में होता है ये लेरेनिक्स होता है, ठीक है। यहाँ से दोनों जो मिलता है ये बी हो जाएगा, लेरेनिक्स हो जाएगा, आप पढ़ोगे। और तीसरा नीचे होता है ट्रेकिया, मैंने बताया ट्रेकिया जो होता है ओसोफेगस के आगे होता है, ठीक है भाई। तो मैंने इसीलिए जो है यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु नली को सिकुड़ने से रोकता है। तो वायु नली को सिकुड़ने से कौन रोकता है, तो ये जो वायु नली है यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये फोटो लगाता हूँ, ठीक है। हाँ, ये जो वायु नली से सिकुड़ने से रोकता है, यहाँ पे ध्यान दो, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है, ठीक है भाई। वायु नली को सिकुड़ने से कौन सा रोकता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। उपास्थि के छल्ले, यहाँ पे देखो ये लगाया गया है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल है, श्वसन के दौरान, ध्यान दो, श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है। मतलब वो एक्सचेंज ऑफ, जैसे आप श्वास लेते हो ड्यूरिंग ऐसे, तो ये फूल गया, फिर छोड़ते हो अंदर चला गया, यानी कि जब आप सांस ले रहे हो ऐसे, तो ये फूल रहा है, यानी कि बाहर की ओर आ रहा है, समझ गया। और फिर छोड़ रहे हो ऐसे, तो अंदर की आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, तो मतलब गैसों का विनिमय कहाँ होता है, मेन क्या होता है बताओ। तो यहाँ हो जाएगा फेफड़ों की कुपिकाओं में होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है भाई। आंसर चलो, यहाँ पे ये जो लगाया गया है एल्बोली, देखो ये जो एल्बोली है यहाँ पे ऐसे इस तरह से लगाया गया। अच्छा, एल्बोली होना चाहिए था, लेकिन एल्बोली ऑफ लंग्स, हाँ बताया तो वही एल्बोली ऑफ लंग्स, हाँ इंग्लिश में वही था। तो यहाँ पे ध्यान दो कि जब ऑक्सीजन यहाँ से ये रेड ऑक्सीजन जा रहा है इधर से, ठीक है। अब यहाँ पे इसको CO2 भी लेना है, तो ये CO2 एयर, यानी कि जब आप सांस छोड़ते हो देखते हो तो CO2 बाहर निकलता है, अब सांस लेते हो अंदर तो O2 अंदर आता है। तो अब इसको जो निकालेगा कौन, बाहर डालेगा कौन, तो देखो ध्यान से, ये जो रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये वाइट वाला, तो ये ऑक्सीजन जो है अपन ले रहा है और ये CO2 इससे लेकर जो है बाहर फेंक रहा है, खिड़क ऐसे करके, ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल, फेफड़ों में एल्वोली क्यों होता है, अभी बताया एल्वोली क्यों होता है। तो ये क्या करता है भाई, मतलब इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स, यानी कि फेफड़े के आयतन, नो गलत, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा टू इंक्रीज द सरफेस एरिया को बढ़ाने में मदद करता है एल्वोली, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो, और ये कितना होता है, 80 मीटर स्क्वायर का होता है। देखो सरफेस एरिया को बढ़ाने में मदद करता है, ये NCERT में दिया गया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगला सवाल है, चलो ध्यान दो, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद वायवीय और अवायवीय श्वसन के दौरान प्रारंभिक चरण में सामान्य रूप से बनता है। यानी कि जो भी, यानी कि इन एरोबिक और ए एरोबिक, ठीक है, सॉरी, इन एरोबिक ए एरोबिक के दौरान जो प्रथम चरण में बनता है, सबसे पहले क्या बनता था बताओ, पायरूवेट बन रहा था, ठीक है भाई। वहाँ पे लगाया हूँ कि नहीं लगाया हूँ। तो C6H12O6 छोड़ रहा था, इन मेथोन माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूवेट होकर 3 कार्बन बन रहा था, फिर उससे जा रहा था लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है भाई, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, समझ में आ गया। 3 कार्बन मॉलिक्यूल 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, पायरूवेट हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल है, ये ध्यान से सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें पूछा गया है और ये ग्रुप डी के ही सवाल है, 2022 में पूछा गया था। तो सबसे पहले कह रहा है कि कौन से कथन गलत है। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया एसिटिक एसिड इज ब्रोकन डाउन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करके एसिटिक एसिड को तोड़ा जाता है, ऐसा कह रहा है। नहीं, श्वसन के पहले चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये तो सही है भाई, पहला चरण में C6H12O6 टूट गया। पायरूविक एसिड इज प्रोड्यूस इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिस्पायरेशन, तो पायरूवेट कह रहे थे फर्स्ट स्टेज में रिस्पायरेशन में टूटता है पायरूविक एसिड था,
ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ, हाँ अब्सेंस में होता है, ठीक है भाई, मतलब कि फर्मेंटेशन ईस्ट में हो रहा है और वो इनएरोबिक है तो उसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो नॉट नेसेसरी फॉर द फर्मेंटेशन, ये तो सही है और ये भी पहला भी सही है। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया एसिटिक एसिड इज ब्रोकन डाउन यूटिलाइज्ड ऑक्सीजन, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिक एसिड तोड़ेगा नहीं, ये गलत है भाई, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। अगला सवाल है, ऊर्जा के उत्पादन के दौरान हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो छोक कार्बन अणु कितने में परिवर्तित हो जाता है? तो ऑक्सीजन की कमी होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन आता है तो 3 कार्बन मोलिक्यूल्स हो जाता है। देखो भाई यहाँ पे मैंने लगाया था ना, यहाँ पे ये वाले जो है, हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में 3 कार्बन मोलिक्यूल्स है ना भाई, 3 कार्बन मोलिक्यूल्स, इन ईस्ट में 2 कार्बन मोलिक्यूल्स, ठीक है, तो इसमें कोई कार्बन मोलिक्यूल्स नहीं है, याद रखियो। चलो कहाँ थे हम लोग, यहाँ, चलो हाँ ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये हो जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 कार्बन मोलिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज डैश में टूट जाता है, तो एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज किस में टूट जाता है? तो ये एरोबिक क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ होता है, ठीक है भाई, क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ होता है। तो ऑक्सीजन के साथ में एरोबिक में हमने क्या बताया, इन एरोबिक में लैक ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक, तो एरोबिक नीचे हो गया, नीचे में क्या क्या बन रहा था, CO2 बन रहा था, वाटर बन रहा था, एनर्जी बन रहा था, इसमें कौन सा है भाई बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। अब भाई समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ देख लो ना, एक सेकेंड यहाँ दिखा देता हूँ फिर से, ए एरोबिक बोला है ना, चलो ए एरोबिक देखो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, ए एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंस रहेगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, मैंने बताया था, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। अच्छा लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, तो चलो छटैया करते हैं, ऑप्शन से ही छाड़ देंगे, चलो आ जाओ भाई, एक हाँ ये देखो तो करा कि एरोबिक श्वसन में यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पे ओ सॉरी मैंने लगा रखा था, देखो चलो अवायवीय श्वसन के दिए गए चरण को पूर्ण करना है तो CO2 प्लस ATP तोड़ता है, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी प्लस वाटर, अभी हमने बताया ना भाई, हाँ तो ये हो जाएगा वाटर। चलो श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से 3 कार्बन अणु बनते हैं? श्वसन के दौरान 3 कार्बन अणु कौन कौन बनता है? तो एक मैलिक एसिड पढ़ा था, नहीं ना, लैक्टिक एसिड पढ़ा था, एथेनॉल होगा कि मेथनॉल होगा, एथेनॉल होगा, लैक्टिक एसिड एंड पैरुवेट। तो कहा कि 3 कार्बन अणु बनते हैं, 3 कार्बन अणु में कौन बनते हैं, यहाँ से देख लो 3 कार्बन अणु, ये तो 2 कार्बन अणु हो गया तो उसमें एथेनॉल है तो वो तो होगा नहीं, 3 कार्बन अणु में लैक्टिक एसिड और एनर्जी हो जाएगा, या कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी हो जाएगा, या पायरुवेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, पायरुवेट और एनर्जी भी हो सकता है, तो पायरुवेट तो दिया ही नहीं गया है ना, हाँ लैक्टिक एसिड दिया गया भाई, तो ये हो जाएगा एथेनॉल वाले हटा दो, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में, ठीक है, इसमें करा कि छोड़े गए श्वास में क्या क्या शामिल होता है, तो छोड़े गए श्वास में CO2 रहेगा और नाइट्रोजन भी हो सकता है, तो CO2 दिया ही नहीं गया तो नाइट्रोजन हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स डज, यानी कि एक वयस्क मनुष्य में विश्राम की अवस्था, यानी बूढ़े आदमी की बात कर रहा है, और ये सवाल जो है RRB ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, बताओ भाई, ये तो फंस जाओगे ना, फंसोगे कि नहीं, झूठ मत बोलो, मैं तो फंस जाता, गलती कर देता, तो यहाँ पे 70-12 मारेगा, चलो ठीक है सही है भाई, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, तो ध्यान रखियो। यहाँ पे दिया गया है, देखो NCERT में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, 15 से 18, ठीक है, ब्रीथिंग टाइम। अच्छा सवाल यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगला जो नेक्स्ट चैप्टर आपको चाहिए वो आप लोग कमेंट में बता देना, हम जो है वही चैप्टर का जो है पूरे प्रीवियस ईयर लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।